दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेटा, वर्ड सॉल्युबिलिटी सुन के हमारे माइंड में क्या आता है कि किसी भी सोल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की एबिलिटी जो है वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब उसको हम एग्जैक्ट वर्डिंग में कैसे बयान कर सकते हैं बेटा? हम आप एक गिलास पानी लें, एक गिलास लें या एक बीकर लें, केमिस्ट्री में हम उसको बीकर कहते हैं, इस तरह का। हम उसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट के ले लें, 100 ग्राम सॉल्वेंट के ले लें, 100 ग्राम सॉल्वेंट के ले लें, और अब इसमें ऐड करते जाएं शुगर। तो जितनी शुगर इसमें ऐड होगी, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें हमने, यानी कि इस 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट चाहिए उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब जो हर सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। अगर आपने पानी लिया है तो उसके अंदर कुछ और अमाउंट डिसॉल्व होगी, लेट्स सपोज 20 ग्राम डिसॉल्व हो जाते हैं शुगर के। अगर हम लेते हैं पेट्रोल, उसके अंदर कोई सॉल्वेंट, उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो कुछ और अमाउंट उसकी डिसॉल्व होगी। यानी कि 100 ग्राम डिफरेंट सॉल्वेंट्स लें, 100 ग्राम सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट, और उस 100 ग्राम सॉल्वेंट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करें ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो वो जितना भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आएगा उसे कहेंगे सॉल्युबिलिटी। तो मैं डेफिनेशन को मार्क करता हूं बेटा। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट है। जी बेटा हुमैरा कमर, जी बेटा। कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? जी बेटा, ये मार्क करना है, सॉल्युबिलिटी को मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर एक सॉल्युबिलिटी का इसी टॉपिक में से हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं, तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा हम उसमें पहले सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। तो solubility की डेफिनेशन क्या है बेटा? solubility is defined as number of grams of solute dissolved in 100 grams of a solvent। अब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट ऐड करना है? टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए, वालेकुम सलाम बेटा, जो भी सोल्यूट रिक्वायर है, जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर है उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम पानी लें, चले कोई कोई भी बेंजीन ले लें, पहले उसको हमने मेजर किया, 100 ग्राम था, इसमें हम ऐड करते जा रहे हैं, 1 ग्राम शुगर ऐड की है, 2 ग्राम ऐड की है, 3 ग्राम ऐड की है, 10 ग्राम की है, वो डिसॉल्व हो गया, मजीद ऐड करते तो डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है। तो सैचुरेट करने के लिए जितना सोल्यूट चाहिए वो क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। नहीं, इससे कम ज्यादा नहीं बेटा मरियम। वालेकुम सलाम बेटा मलिक। मरियम बेटा 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, जस्ट 100 ग्राम सॉल्वेंट, यानी कि देखिए ना, हमारे पास सपोज एक, हमें तो बहुत 10 लीटर सोल्यूशन बनाना है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको हम, जी बेटा अरुषा, आई विल, हम एक 10 लीटर हमने सोल्यूशन बनाना है, तो हम चाहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, तो उसमें से हम 100 ग्राम, हम उसमें 100 ग्राम अलग कर लेंगे बेटा, 100 ग्राम सॉल्वेंट अलग कर लेंगे, फिर उसमें सोल्यूट ऐड करते रहेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर कितना ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व होता है कि सैचुरेट हो जाए ये सोल्यूशन, तो हम बता देंगे कि जी इस सॉल्वेंट की, इस सोल्यूट के लिए इस टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ये है। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन में 100 ग्राम लिखना जरूरी है। जोहा अजीज कह रही है सर सैचुरेट का क्या मतलब है? बेटा आई थिंक यू हैव नॉट टेकन आवर प्रीवियस क्लासेस, हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। देखिए बेटा, आप अपने घर में एक गिलास पानी लें, उसमें थोड़ा उसको थोड़ी सी चीनी डिसॉल्व करें, डिसॉल्व हो जाएगी, 1 चम्मच और ऐड करें, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी मजीद चीनी डिसॉल्व करें, वो भी हो जाएगी,
लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उस ग्लास ऑफ पानी के अंदर मजीद शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब है वो उस गिलास में जितना पानी है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर चुका है। तो ऐसा सोल्यूशन बेटा जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर चुका हो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और मजीद बेटा अगर आपने इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन को देखना हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकती हैं, वहां से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है सैचुरेटेड सोल्यूशन का। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट को अगर सैचुरेट करने के लिए जितना सोल्यूट रिक्वायर होगा उसे कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों। वॉइस कम है? नहीं बेटा वॉइस तो ठीक होगा, अपनी तरफ से तो मैं पूरा जोर लगा के बोल रहा हूँ बेटा। डिवाइस का वॉल्यूम भी चेक कर लो मेरा। जी जी बेटा। अब यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट मैं जरा बुक उठा लूँ, वहां से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे बेटा, मैं बुक उठा लूँ। बेटा बुक के पेज नंबर आप जाएं, बुक के पेज नंबर 112 पर 112 पेज नंबर ओपन करें बुक का। 112 पेज नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे आपको नजर आएगा। व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब सॉल्युबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करोगे, जो ऊपर दो लाइनें हमने मार्क की हुई हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। यानी कि क्वेश्चन आया है व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसका जो आंसर स्टार्ट होता है, उसका जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो मेजरली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि सॉल्युबिलिटी है क्या। आफ्टर डिफाइनिंग सॉल्युबिलिटी वी विल मूव टुवर्ड, अब इसके सॉल्युबिलिटी है क्या बेटा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा, लाइक डिसॉल्व लाइक। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा सॉल्युबिलिटी, अगर ये लॉन्ग आया है, अगर तुझे लॉन्ग क्वेश्चन आया है व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसमें सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये सारा नीचे वाला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आया है व्हाट इज मेंट बाय सॉल्युबिलिटी, तो ऊपर वाली डेफिनेशन लिखेंगे और उसमें सिर्फ ये लाइन लिख दोगे कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक। शॉर्ट क्वेश्चन आया बेटा तो सॉल्युबिलिटी की ये डेफिनेशन और ये लाइन जस्ट जो मैंने इन सर्कल की हुई है शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो पहले नंबर पे सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, फिर दूसरे नंबर पे ये जो मार्क किया हुआ है, और उसके बाद ये तीनों पॉइंट हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनको एक्सप्लेन करने से पहले चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज बच्चे कम है, पता नहीं क्या है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो कहेंगे सर हमें नेक्स्ट टॉपिक की समझ नहीं आ रही। प्रीवियस टॉपिक बेटा जब डिस्कस नहीं आप स्किप कर देते हो तो आगे फिर आपको मुश्किल होती है बेटा। बेटा एक हमने चीज पढ़ी थी पोलर, और एक हम पिछले टॉपिक्स में चीज पढ़ के आए हुए नॉन पोलर। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस का पता नहीं है, मुझे वो बताएंगे। लिखे मी। जिनको पोलर और नॉन पोलर का पता नहीं है वो लिखें मी, और जिनको पता है वो लिखें यस।
अच्छा, हुमैरा कमर को नहीं मालूम बेटा कि पोलर और नॉन पोलर चीजें क्या होती हैं। हुमैरा को भी नहीं मालूम, ठीक है बेटा। हुमैरा तारिक बेटा, आपको मालूम होना चाहिए था, आप तो रेगुलरली हमारी क्लासेस ले रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। अच्छा, राफिया को भी नहीं मालूम, आई थिंक राफिया न्यू आई है हमारी क्लास में। बेटा एक चीज होती है पोलर और एक होती है नॉन पोलर। पोलर क्या होती हैं? पानी को अगर देखें ना बेटा, H2O को अगर हम देखें, H2O का, सॉरी हाइड्रोजन, ओके बेटा ये है H2O। इसमें एक एटम है बेटा ऑक्सीजन, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ये देखो ना, इन्होंने जब बॉन्ड बनाया हुआ है बेटा, तो इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, जिनको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है, और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऑक्सीजन की जो बेटा एबिलिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचती है, इसको भी अपनी तरफ खींचती है। इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाता है बेटा हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पर हल्का सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर चले गए हैं और ऑक्सीजन के करीब आ गए हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड क्रिएट हो गया है और एक तरफ नेगेटिव एंड क्रिएट हो गया है। तो इन्हें कहते हैं बेटा पोलर, यानी कि जहां पर पोल क्रिएट हो चुके हैं, जैसे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, एक दूसरे से अपोजिट है, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन हुई है, इसे कहते हैं बेटा पोलर। अब नॉन पोलर कौन से हैं, यानी कि ये तो बेटा डिफरेंट एटम्स से। अगर नॉन पोलर की बात करें बेटा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड, ये क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में बॉन्ड। अब ये दोनों सेम एटम आ गए, तो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ये अपनी तरफ इक्वल खींचता है, ये अपनी तरफ इक्वल खींचता है। तो कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली खींच ले। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन के पेयर को आपस अपने तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। तो इन्हें ऐसे बॉन्ड को जहां पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड्स क्रिएट नहीं होते, उन्हें कहते हैं नॉन पोलर। पोलर के अंदर इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल शेयरिंग होती है, और नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वल इक्वल शेयर होता है। वालेकुम सलाम बेटा अनम, वेलकम टू आवर क्लास, आई थिंक यू आर न्यू स्टूडेंट। तो नॉन पोलर में क्या होता है बेटा कि कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन की हम ये नहीं कह सकते कि इधर पॉजिटिव है या इधर नेगेटिव है, या हम ये नहीं कह सकते कि इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को दोनों एटम इक्वल इक्वल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जी अब मलिक अब्दुल्ला आपने ठीक बताया। तो ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन के पेयर को इक्वल इक्वल अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव एंड्स नहीं बनते, तो इन्हें कहते हैं नॉन पोलर। पोलर कहाँ होगा? जहां पर पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स क्रिएट होंगे, वो होगा पोलर। और जब एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, या दो ऐसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल इक्वल होती है बेटा, तो उनको कहते हैं नॉन पोलर, क्योंकि वहां पर कोई भी एटम ऐसा नहीं होता जहां पर स्लाइटली पॉजिटिव या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो। उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स क्रिएट नहीं होते, तो नॉन पोलर। और अगर पानी को देखो तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्रिएट होते हैं, तो वो क्या है? पोलर। तो ऐसी बेटा तमाम चीजें जो पोलर हैं, ऐसे तमाम सॉल्ट्स, अगर NaCl की बात करें बेटा, हम अब मैं अब बेटा पोलर है, पानी क्या है? पोलर है, ठीक है। और NaCl सोडियम पर पॉजिटिव एंड होता है बेटा, और क्लोरीन पर नेगेटिव, तो ये भी पोलर है। पानी भी पोलर है, तो NaCl पानी में क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पोलर सॉल्व जो सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। और अगर कोई चीज नॉन पोलर हो,
अब नॉन पोलर की बात कर लेते हैं बेटा। जो पेट्रोल है वो नॉन पोलर है। पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर। और जो ऑयल है, घी है, वो भी क्या है? नॉन पोलर है। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब है बेटा कि पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। और जो ऑयल है बेटा, अगर ऑयल को हम पानी में ऐड करें तो क्या ये डिसॉल्व हो जाता है? मुझे ये बताएं, ऑयल पानी में, अगर ऑयल को पानी में ऐड करें तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है बेटा, क्यों डिसॉल्व नहीं होता? क्योंकि जो ऑयल है बेटा वो क्या है? नॉन पोलर। और जो वाटर है वो क्या है? पोलर है। ऑयल नॉन पोलर है। इसका मतलब है बेटा कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिसॉल्व नहीं होंगी। तो जब सॉल्युबिलिटी का हमने प्रिंसिपल देखा है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब है लाइक का? कि पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होंगी, नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगी, और पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये है सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब बेटा जाके हम देखते हैं इसको बुक पर ये कैसे लिखा हुआ है। ओके बच्चों, बुक की तरफ देखते हैं अब हम। जी जी बेटा बोले। पहला पॉइंट देखें बेटा, हमने लिख दिया कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व लाइक। द ionic and polar substances are soluble in polar solvent। जी बेटा, अब लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, पेपर में इंपॉर्टेंट है तो आ सकता है, पिछले सालों में रिपीट होता रहा है। तो एग्जामिनर जब बुक खोलता है, वो पेपर बना रहा होता है उसमें, तो उनमें से कोई सा भी लॉन्ग दे सकता है ना बेटा। एक बात ये। दूसरा बेटा, अभी जो अंडरलाइन किया सिर्फ इन्हीं लाइनों को पढ़ना है, बाकी चीजों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहली हमने अंडरलाइन की कि द आयोनिक, यानी कि जो NaCl है, एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो पोलर चीजें होंगी वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जो चीजें नॉन पोलर होंगी वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगी। और थर्ड पॉइंट बेटा मरियम, लाइक डिसॉल्व लाइक का यही मतलब हुआ ना कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें एक जैसे के अंदर डिसॉल्व होती हैं। पोलर डिसॉल्व इन पोलर, एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। और थर्ड पॉइंट देखा कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये तीन लाइनें बेटा अभी आप माइंड में रखें, जो मैंने ब्राउन कलर से मार्क किए हैं या जिनको थिन लाइन से अंडरलाइन किया है। पहला पॉइंट, ये आपको पहले तो ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। फिर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर किस में डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो ये तीन बातें बेटा आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई बेटा, जिनको अंडरलाइन किया हुआ है?
जी बेटा, अब इसको हम ये बाकी एग्जांपल्स बेटा, अभी ये टॉपिक सारा होगा, ये टॉपिक सारा होगा, बाकी मैं मार्क करने लगा हूँ। ये 3 पॉइंट तो पहले हमारे माइंड में ये इनका कॉन्सेप्ट होगा, तो बाकी बातें तो जस्ट बातें लिखी हुई हैं। अब पहले को देखें बेटा, आयनिक, ये पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। अब आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और उसकी एग्जांपल्स हैं बेटा आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड, यानी कि जो पोलर कंपाउंड होंगे, पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल KCl, Na2CO3, C2SO4, sugar and alcohol are all soluble in water। इसका मतलब है ये सारी सब्सटेंसेस क्या हैं, पोलर हैं। बेटा, नान चने से कौन नाश्ता कर रहा है? हैं? हैंड फ्रीज लगाए हुए हैं, नान चने से नाश्ता हो रहा है। टीचर क्या लगा हुआ है उसका पता ही नहीं है। अच्छा, तो ये बेटा, ये KCl, Na2CO3, C2SO4, शुगर, अल्कोहल, ये सारी चीजें क्या है बेटा, पोलर है, और ये किस में डिसॉल्व होंगी, पानी में डिसॉल्व होंगी। नेक्स्ट देखें बेटा कि जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए हमारे कपड़ों पर अगर ऑयल लग जाए, ग्रीस लग जाए, तो ये दाग पानी से साफ नहीं होते। खैर है बेटा, वानी ऐसे होता रहता है कुछ कुछ। सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ईथर हो गई, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये पानी में इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है? बिकॉज ये जो है बेंजीन और ईथर और पेट्रोल, ये नॉन पोलर है, और पानी जो है वो पोलर है, इसीलिए पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। और नेक्स्ट है बेटा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड या पेट्रोल। ये सारी चीजें, ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये किस में डिसॉल्व होंगे? ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पेट्रोल में, ऑयल के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है बेटा। जो अभी आपको लिखवाया था कि व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। जी बेटा, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया? बेटा ये टॉपिक क्लियर है, मुझे बता देंगे? बाकी बच्चे भी कंट्रीब्यूट करें, किया करें, मुझे सिर्फ 2-4 बच्चे बता रहे होते हैं। मैं जरा देखूं ना, जरा कौन कौन मौजूद है। हुजैफा, अदील बेटा, जरा बताएं, आपको आई समझ? उनका माइक ही ऑफ है, क्या समझ आ रही है? अबीरा बेटे, आप बताएं। अफरोजा, अली गाजी, दुआ, गुलाम मुस्तफ़ा बेटे, हादिया, हमजा अनवर, मलिक अब्दुल्ला, चलो बता रहा है। और कौन कौन है? मिनाहिल बेटा, आप बताएं। मिशल, राफिया, स्कीना बेटे, आप बताएं, समझ आई आज के टॉपिक की? मलिक अब्दुल्ला, आ गई समझ। अच्छा राफिया बेटे, आपको पहले आपका माइक ऑफ था, अ, अब आपको समझ आ गई है कि माइक कहाँ से ऑन रखना है? ओके बच्चों, आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। इसको घर में अच्छे से डिटेल में घर में इसको समझें, पढ़ें, इसको याद करने की कोशिश करें। हाँ, तो ये कल पढ़ेंगे ना बेटा, नुमान। अल्लाह हाफिज बच्चों।